नमस्कार भाई दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से एक काफ़ी ज़बरदस्त वो चला हुआ है हरियाणा की तरफ से। कोई तो वो तो पहली बात तो कोई भी जना खड़ा हरियाणा का ठेकेदार बन जाता है कि जैसे उससे बड़ा हरियाणा के अंदर कोई ठेकेदार है ही नहीं, वो ठेकेदार बन के बैठ जाता है। और ठेकेदार भी बन जाते हैं और फिर दूसरे धर्म को, दूसरे मजहब को गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं। अगले सोचते हैं यार ये तो हरियाणा की तरफ से, पूरे हरियाणा की तरफ से बोल रहे होंगे। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये एक विशेष प्रजाति के कीटाणु हैं। आज इनके बारे में बताएंगे, आराम से सुनना। और हाँ, पहले ही बता देता हूँ, जो सिखों को गालियाँ दे रहे हैं उन कीटाणुओं के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जो सिखों के बारे में गालियाँ दे रहे हैं। आज इन कीटाणुओं की पूरी सच्चाई बताते हैं आपको, ध्यान से सुनना। और हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा, वीडियो को आज इतना शेयर जरूर कर देना कि इन कीटाणुओं को मेरे पता है ये फिर फोन करेंगे मेरे पास, और कुछ नहीं होता है फिर फोन करते हैं रात को, कभी किसी टाइम। बाकी तकरीबन ये ब्लॉक है, 90% ब्लॉक है मेरे पास। 10% नए नंबर लेके आ सकते, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज इनकी सच्चाई टेकनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से सिख साथी भी कह रहे भाई तू इस मामले पर बोल नहीं रहा, या दीपक फौजी ने कोई बात ही नहीं बोली इसके बारे में। तो आज सुन लेना और ध्यान से सुन लेना। उससे पहले जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, हक और सच की बात रखने की जिम्मेवारी हमारी है। पहली बात तो ये, कहीं भी कोई भी बाइट देकर या लाइव आकर, ये सोशल मीडिया पर जो लाइव खेलते हैं ना, ये लाइव वाले क्या कर रहे हैं, आ जाओ सारे भाई इकट्ठे हो जाओ, जाट भाई भी आ जाओ। बड़ा अच्छा नाम लिया जाट भाई, तुम ये भूल गए कि जाट हैं कौन। हरियाणा के पूरे जाट सिखों के साथ हैं, पहले तो सुन लेना ध्यान से। अब तुम्हारे ऊपर आते हैं, जब किसान आंदोलन हो रहा था ना, किसान आंदोलन याद होगा आप सबको। किसान आंदोलन में यही कीटाणु सबसे ज्यादा विरोध कर रहे थे किसान आंदोलन का। अगर नहीं पता होता, ये कीटाणु सबसे ज्यादा किसान आंदोलन का विरोध कर रहे थे। आपको पहले ही बता देता हूं मैं। उसको भी चलो, किसान आंदोलन तो आलिया दालिया उसके बाद फिर भी हो रहा है, लेकिन इनको विरोध करना है। अब ये पहलवान बेटियां बैठी हुई हैं, सबने बोला ये तो जाटों की लड़की है, हरियाणा की लड़की है। तब तुम कहां थे भाई कीटाणुओं, कहां थे तुम? किसी भी एक कीटाणु का कोई लाइव दिखा दो उन पहलवान बेटियों के लिए, एक भी पोस्ट दिखा दो, इनको असली मान जाऊंगा मैं, जाट इनके साथ खड़े हो जाएंगे। बैक डेट डाल के पोस्ट में डालना, अभी तक की चेक करके दिखा दो तुम्हारी अगर एक भी पोस्ट हो तो इन पहलवान बेटियों के लिए या किसानों के लिए। और हाँ, जैसे ही तुम्हारा अप्पा, तुम्हारा पापा जी वहां पे पहुंचा, मोई 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 लगे नारे लगाने। ये एक शब्द और बोलते हैं, वो शब्द मैंने पहली बार सुना, अगर ऊपर से आदेश मिलेगा। पहली बात, तुम्हारे को ऊपर के मतलब का पता है? तुम्हारे आसपास या तुम्हारे खानदान में तो कोई होगा नहीं फौज में, इतना तो कन्फर्म है, तुम्हारे खानदान में कोई फौज में नहीं मिलेगा। क्लियर है ये बात। क्यों? क्योंकि तुम जाति बदल के और जाट रेजिमेंट में भर्ती होने जाते हो, वहां से तुम्हारे को निकाल दिया जाता है और तुम्हारे कागजों के ऊपर भी लिख दिया जाता है। समझ गए ना क्या लिखा जाता है कागजों के ऊपर? तुम्हारे कागजों में लिख कर तुम्हारे को जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली में से भगा दिया जाता है, भागो यहां से, तुम जाति बदल के आगे, तुम जाट बनकर वहां पे भर्ती होना चाहते हो। जाति तुम बदलते हो, धर्म तुम्हारा कोई है ही नहीं, कोई धर्म नहीं है इनका। पहली बात तो ये काले पीले लिंडू बन के घूमते हैं, इनका कोई धर्म है ही नहीं। ये धर्म के ठेकेदार भी बन जाते हैं फिर। इन्हीं के कारण सनातन धर्म सबसे ज्यादा बदनाम इनके कारण हो रहा है, क्योंकि ये जो काले पीले लिंडू है ना, सबसे ज्यादा धर्म को बदनाम करने वाले ये लोग हैं। अब सुन लेना ध्यान से। तुम पहलवान बेटियों के लिए कोई पोस्ट डाल ली? नहीं डाल ली। अच्छा, जाट आरक्षण आंदोलन होया था 2016 में, याद है? भूल के? तुम सरकार के साथ खड़े थे, सरकार बहुत अच्छा कर रही है, जाटों को मार रही है। आज सबकी आंख खुल जानी चाहिए, हरियाणा वालों की भी आंख खुल जानी चाहिए खास तौर से। ये वो लोग थे जो बाहर बैठकर, कोई तो बाहर बैठकर लाइव आ रहा है, दूसरे देश में बैठकर लाइव करता है, वो यहाँ पे है ही नहीं। अगर भाई तुम्हारे को इतनी ज्यादा दिक्कत है सिखों से, भाई तुम सिखों का वो कर दोगे, मिटा दोगे इनको, तुम 2084 से भी बुरा हाल कर दोगे। जाकर मिल लो ना फिर सिख, कहीं बाहर थोड़ी जा रहे हैं। तुम अगर दूसरे देश में बैठे तो सिख वहां मिलेंगे, हर देश में सिख मिलेगा, हर देश में। तुम जाओ उनसे मिलो ना, उनसे मिलकर वो करो। सोशल मीडिया के ऊपर गंद क्यों मचा रखा है तुम लोगों ने? और जब तुम्हारा गंद ज्यादा फैल जाता है, जब तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता, तब तुम बोलते हो जाट भाई हमारे, फलाने भाई हमारे, धकड़े भाई हमारे। कौन से? कभी तुमने जाटों को अपना भाई समझा क्या? जाटों को तुम अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हो। क्यों? क्योंकि जाट सिखों की इज्जत करते हैं, जाट और सिख एक ही हैं। तुम्हारे को इससे दिक्कत है, इससे नफरत है। अगर तुम सिखों को मिटाओगे, तुम्हारे को जाटों को भी मिटाना पड़ेगा। याद रखना इस बात को। अगर तुम सिखों को मिटाने जा रहे हो तो जाटों को भी मिटाना पड़ेगा। फिर तुम्हारी हालत क्या होगी? हालत क्या होगी? तुम हरियाणा के अंदर रह के अब जाटों को ही मिटाने की सोच रहे हो। ये है इनकी सच्चाई। ये जो काले पीले लिंडू बने घूम रहे हैं, इनकी सच्चाई ये है। ये बोल रहे ना हम सिखों को मिटा देंगे, ये कर देंगे। सिखों को मिटाने तुम्हारे वो ओरिजिनल पापा जी थे ना, जो मुगल थे, वो तुम्हारे ओरिजिनल माँ बाप थे, वो आए थे सिखों को मिटाने के लिए, वो ना मिटा पाए। वो है ना सिखों के डर से सलवार पहन के भागते थे, जो तुम्हारे असली बाप थे, सलवार पहन के भागते थे वो। और सलवार तो तुम्हारे छोटे मोटे पापा आजकल भी पहन के भागते हैं।
पता होगा ना, आजकल भी सलवार पहन के भागते तुम्हारे छोटे मोटे पापा, जो तुम्हारे बहुत बड़े पता नहीं क्या गुरुदेव होंगे या क्या होंगे, वो भी तो सलवार पहन के भागे थे। कोई पुरानी बात तो नहीं होगी ना। ये तुम्हारे बापों का आदत है सलवार पहन के भागने की। बाप ने मारी ना मींड की और बेटा तीरंदाज है, तुम्हारी तो वो कहानी हो रही है। बाप ने कदे कुछ नहीं कराया, बाप दादा ने कदे फौज नहीं दी, ऊपर से आदेश आएगा। कई बार हम फौज में पूछ ले आते सर ये आदेश कहाँ से आया, बोले भाई ऊपर से आया। वो ऊपर तो फौज में होता, तुम फौज में हो क्या? फौज में हो क्या ऊपर से आदेश आएगा? और सरकार को भी चाहिए कि ऐसे लोगों का संज्ञान ले, नहीं तो ना एक तो वैसे ही सरकार खत्म होने वाली है, हरियाणा के अंदर से पक्का खत्म होगी। लेकिन अगर इनके ऊपर संज्ञान नहीं लिया ना, बची कुछ इज्जत ये माटी में मिलाओगे। ये जो काले पीले लिंडू बने घूम रहे हैं, ये माटी में मिलाओगे सरकार की इज्जत है। मुख्यमंत्री साहब को चाहिए कि इनके ऊपर बहुत पहले ध्यान दे, कंट्रोल करे। एक आधा आया विदेश में बेइज्जती करवा गए, उड़ा जेल काट का आया उड़े, अरे यार बेइज्जती कराओ, फिर ये लागे भाई हम कराएंगे महापंचायत। भाई इनकी पंचायत की कहानी सुनो एक बार, बड़ी अजीब कहानी इनकी पंचायत की। पंचायत कर ली इनने, क्यों? इनने कदे गर्मी देखी ना, कुछ ज्यादा सर्दी देखी ना, गर्मी इनके बस की बात कोई ना। खेता में काम कराया होती गर्मी सहन हो, किसान के औलाद नहीं, किसान का दे बुरा चाहते हैं। तो इन गर्मी में खड़े खड़े ना आगे चक्कर वीडियो हमारे दो रहे, वीडियो है, झूठ मत बोलना। हमने खड़े खड़े ना डेढ़ दे, एक पड़ा, दूसरा पड़ा, तीसरा पड़ा, तुम दड़ा दड़ा गर्मी में चक्कर खा के पड़ रहे हो। तुम कहां किसका मुकाबला करोगे? किसका मुकाबला किसका करने की सोच रहे हो तुम? सिखों का या किसानों का या जाटों का? किसका मुकाबला करने की सोच रहे हो तुम किसानों के भी विरोधी, तुम जाटों के भी विरोधी, तुम सिखों के भी विरोधी, फिर तुम पक्ष में किसके में हो? पक्ष में किसके हो? कीड़ो, तुम वो कीड़े हो जो जहां भी जाते गंद फैलाते हैं, गंदगी के ढेर से निकले हुए कीड़े हो तुम। तुमने ये गंद मचाना हरियाणा के अंदर भी शुरू कर दिया। समय रहते हरियाणा की खापों को भी इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये लोग वो हैं जो खापों को बदनाम करते हैं, किसानों को बदनाम करते हैं, फिर जाटों को बदनाम करते हैं, फिर ये हरियाणवी हैं। कौन सी हरियाणवी हो रहे तुम? ना तुम हरियाणवी, ना तमें जाट तो तुम छोड़ ही दो, जाट के तुम नजदीक भी नहीं हो सकते। हाँ कोई इक्का दुक्का अगर नाजायज हो तो हम कह नहीं सकते, लेकिन तुम जाट के नजदीक नहीं आ सकते, ठीक है। दूसरी बात, ना हमने हम जाट बन कर भर्ती होने जाओ भी थम कामयाब नहीं, थम कामयाब खींचो, किसान थम नहीं बन सकते, थम कामयाब खींचो। धर्म थारा कोई नहीं, इतिहास थारा बिल्कुल ही नहीं है। चलो अपना इतिहास बता दो। सिखों का इतिहास तो बहुत बड़ा है, जाटों का इतिहास बहुत बड़ा है, राजपूतों का इतिहास भी बहुत बड़ा है। तुम्हारा इतिहास क्या है? तुम्हारा इतिहास क्या है? दूसरों का इतिहास चुराते फिरते हो तुम, दूसरों का इतिहास चुराते फिरते हो। तुम्हारा है क्या? कुछ है तुम्हारा? तुम्हारी आइडेंटिटी भी फिक्स नहीं है, तुम्हारी कोई आइडेंटिटी भी नहीं है। और फिर तुम बात करते हो सिखों को मिटा देंगे, जाटों को मिटा देंगे, किसानों को 2 मिनट में मिटा देंगे। याद आया किसान आंदोलन में तुम जा रहे थे किसानों को उठाने के लिए, पर तुम गए तो कोई ना तुम गए ना आए। तुम्हारा इंतजार भी बहुत कराया किसानों ने, और उधर तक खाली बुजुर्ग बैठे थे। और जब हम चले जाते और फिर वो किसान बालक उड़ा जाते तो थारा हाल के होता, थम उड़े थारी कहानी खत्म हो लेती। थम इस सोशल मीडिया बैठ के बा 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 करो, दुनिया भर की करो। और सिखों से भी एक रिक्वेस्ट है, इनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 2024 से पहले सिखों को भड़काया जाएगा, भड़कना नहीं है। 2024 से पहले सिखों को भड़काया जाएगा किसी ना किसी तरीके से। ऐसे ऐसे काले पीले लिंडुओं की बहुत खोज है जो भोगती रहेगी सोशल मीडिया के ऊपर, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, ध्यान ही नहीं देना, इग्नोर कर दो या वहीं मर जाएंगे। इनको जवाब देने की जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं इनको जवाब देने। क्या जवाब देना है? इतिहास इनका कुछ नहीं, वर्तमान इनका कुछ नहीं, भविष्य इनका फिक्स नहीं। क्यों? इनका पापा गया, ये गए, ये खत्म, इनकी कहानी वहीं पर खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना ताकि इन काले पीले लिंडुओं तक पहुंच सके। और सिखों से रिक्वेस्ट है, भड़कना नहीं है, कहीं ना है तुम्हारे कमिटमेंट। पूरा हरियाणा आप लोगों के साथ है, जो असली हरियाणवी है वो आप लोगों के साथ है। और नकलियों की कोई आइडेंटिटी मानते नहीं हम। जब हम ही नहीं मान रहे तो आप क्यों मानते हो? सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की जाएगी। तुम एक बार सिखों का इतिहास पढ़ कर देखना, तुम्हारी 7 पीढ़ियां निकल जाएगी, तुम पूरा इतिहास ही नहीं पढ़ पाओगे। और तुम बात करते हो मिटाने की, तुम मिटाओगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।